बैठे चरसा सुनने को, सबों खंडनी कर समझावहीं न साथ के मो इन साथ के मो। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। 17वां प्रकरण वितक और प्रसंग है श्री बिहारी जी को गादी पर विराजमान कर दिए गए हैं और आगे हो गए हैं श्री मिराज सदगुरु के प्रिय शिष्य और परमधाम की इंद्रावती आत्मा, सभी तत्कालीन सुंदर साथ के गुरु भाई। अब सबकी सलाह तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन सेल्फ डिसीजन में भी ये कॉन्क्रीट डिसीजन लेना है कि इस भक्ति परंपरा में पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग का आद्य प्रवर्तक सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्थान में कोई न कोई संभालने वाला होना चाहिए। इस भाव से सेल्फ डिसीजन लेकर के मेराज ठाकुर ने अर्थात महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा ने बिहारी जी को उस स्थान पर रख दिए हैं। यहाँ है ये वितक का मजल। इसका मतलब है परमधाम के भक्ति ब्रजराश होते हुए ब्रज में श्री कृष्ण में तल्लीन ब्रह्मात्माएं संसार छोड़ करके रास में पहुँचे, रास का अनुभव लेकर के परात्म स्वरूप में तंद्रावस्था में रहे और सोई घड़ी सोई पल दिव्य परमधाम अष्टप्रहर लीला को भूल करके बिहारी महाराज ने बुला करके थोड़ी देर ये खेल का आनंद भूलन का आनंद दे रहे हैं। उसमें से अभी बारी हुई आइए जागनी ब्रह्मांड में। तो सदगुरु को 40 साल की तपस्या करके फिर तारतम अवतरण करवा के तारतम से पूरा ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुए थे तब ब्रह्मात्मा परमधाम में किस तरह से, वहाँ से सारी कहानी सारा सृष्टि का आद्योपांत वर्णन करवा के अब सदगुरु महाराज का 40 साल भी और उनके 40 साल प्लस फिर तारतम के यही ज्ञान देते 34 साल के जिस स्थान से उन्होंने प्रचार प्रसार किए 313 सुंदर साथ को जगाए, उस स्थान में बिहारी जी, उस आसन में बिहारी जी महाराज विराजमान है। तो अब हमने यही कहा है कि एक बार फाउंडर मेंबर चलने के बाद कुछ न कुछ बदलाव तो होता ही है। हमारे बिहारी जी का नियम कानून थोड़ा कड़क होते आया। मेराज ठाकुर महामती प्राण जी जैसे तैसे मिल कर के काम करने का मनासाय बनाए हुए हैं। तो अब आसन में बैठने के बाद तो बिहारी जी कथा चर्चा करेंगे ही। तो कोई सुंदर साथ, आप सब बिहारी जी जितना जानते हैं सुंदर साथ को, उससे ज़्यादा आप जानते हैं कि सुंदर साथ के अंदर क्या दिल में है बिहारी जी के प्रति। बिहारी जी नहीं जानते इतने, 400 साल बाद आप जानते हैं वितक के माध्यम से कि सतगुरु महाराज का कहानी कैसे थी और बिहारी जी कैसे हैं। बिहारी जी साक्षात वहीं बैठे हैं पिताजी के साथ, फिर भी उनको कि हमारे पिताजी सतगुरु का लक्षण और दिल दशा कैसा था वो बिहारी जी नहीं जानते जितना आप हम जान रहे हैं। लालदासी महाराज की बड़ी कृपा हुई, राजी की बहुत कृपा हुई, तो हमें वो 400 साल भी वर्तमान जैसा लग रहा है। और बिहारी जी का हृदय और महामती प्राण जी का हृदय में कितना उपर चढ़ाव है, कितना फर्क है, ये भी स्वयं बिहारी जी और तत्कालीन सुंदर साथ कितने नहीं जान रहे, इसलिए कितने बिहारी का पक्ष भी हैं और नहीं गुरुपुत्र बिहारी जी ही सब कुछ है करके ऐसे बोलने वाले भी हैं। और जितना जितना परमधाम से ब्रह्मात्मा आती जा रही है उतना उतना संसार के दिल दिमाग भी वैसे वैसे मिल रहा है। बढ़िया खेल राजी महाराज ब्रह्मात्मा को दिखा रहे हैं। अब आगे तो महाप्रलय तक ऐसे कैसे कैसे बर्तन में ब्रह्मात्मा आएंगे और उनके जो रास खेलते समय जो अंतर्ध्यान होते समय जो अनुकरण लीला की थी
वो अनुकरण लीला में कोई ग्वाल बाल थे तो पूरा ग्वाल बाल होते समय पुरुष बन करके लीला करनी थी, तो वहाँ पर पुरुष का अंकुर लेकर के गए, तो कितने ब्रह्मात्मा अभी पुरुष रूप में आए, और उसमें कितने गोपियाँ होकर के रहे थे तो उसी भाव से आए। अब वहाँ कोई किसी को तो पुतना भी बना दिया था, अब यहाँ पुतना के रूप लेकर के भी आते हैं, पुतना के रूप लेकर भी आते हैं, और कितने कितने ग्वाल वाल में भी अलग अलग वृत्ति वाले हैं। इसीलिए उस अंतर्ध्यान के समय में अनुकरण लीला करवा के राजी महाराज वैसा अंकुर भर दिया, और वैसे जागने के ब्रह्मांड में तितर बितर 4036 वर्ण अलग अलग वृत्ति को बना करके अब यहाँ पर उस समय में हो सकता है कि अगासुर बगासुर भी कोई कोई बने हैं बाल लीला में। तो अब अगासुर बगासुर बन के आए तो ऐसे अगासुर बगासुर होने वाले सखी, अब कोई औरंगजेब बन के आए, कोई क्या क्या, यहाँ क्या क्या पात्र का रोल करवाना है वैसे ब्रज लीला से सब करवा के जागने के ब्रह्मांड अब वहाँ पर लाता कैसे कैसे रहेंगे सुंदर साधु जी। अब जैसे ही बिहारी जी बैठ गए तो उन्होंने सत्संग में नियम लगा दिया कि 2-2 बार सत्संग में ज़रूरी है। बात तो सही है, 2 बार सत्संग करनी चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति को भी देखना होगा। तो भादव के महीना में दानी धाम चले सतगुरु, 1.5 महीना बाद में बिहारी जी आए गादी में, उसके बाद अब उनके हाथ में लगभग 10.5 महीना है, 1712 का 10.5 महीना है। तो 10.5 महीना 10 महीना में उन्होंने अब सभी सुंदर साथ सदगुरु का धाम गमन का वार्षिक मनाना है। पहली वार्षिक है, थोड़ा धूमधाम से करना चाहिए। मतलब सदगुरु धाम गमन के उपलक्ष्य ऐसी बात नहीं, गाड़ी तो दुखद गाड़ी है, लेकिन ऐसे समय में सदगुरु को याद करके और मेहर का ऊर्जा भरना है, उनको याद करके और शक्ति भरना होगा। इसलिए वार्षिक का प्रबंध मिलाए। अब बिहारी जी ने भी सदगुरु का उसमें आप सब सुंदर साथ लग रहे हैं। बिहारी जी सलाह तो किसी से करते नहीं, अपने मन में आया उन्होंने एकदम डिक्टेटरशिप डाल दिया। बिहारी जी है मेहराज ठाकुर भी मेहराज ठाकुर भी सोच रहे हैं कि ये पहला वार्षिक कैसे करें, तो सुंदर सा जी परामर्श ले रहे हैं क्या किया जाए। ऐसा प्रोग्राम करें प्री प्लान कि दूर दूर के सुंदर साध भी पहुंच जाए। उस समय गाड़ी ट्रांसपोर्ट को चलना पड़ता था, 2 महीना 3 महीना लगता था पहुंचने में। तो व्यवस्था हो रहा है। जैसे कार्यक्रम आया तो बिहारी जी ने सबको बोले कि अब कल सदगुरु का धाम गमन का वार्षिक है, सब सुंदर साथ दूध लेके आना, और दूध लेके आना, हम खीर के भंडारा लगाएंगे सब सुंदर साथ के लिए। अब नियम तो 10 महीने से पता चल गया कि बिहारी जी का नियम कैसा है, दूध लाना तो लाना है बस। अब बेचारा एक सुंदर साथ घर में गौ भी नहीं है, खरीदने के लिए पैसा भी नहीं, क्या करें। तो राज जी को याद करे, राज जी हे राज जी, अब दूध लेके ना जाऊं तो धर्म से निकाल देंगे, लेके जाऊं गौ नहीं है, खरीद के जाऊं पैसा नहीं है, क्या किया जाए। तो दिल में सोच लिए कि चलो 300 इतने सुंदर साथ
लोटा भर भर के दूध लेके जाएंगे, मैं पानी लेके जाऊंगा, उसी में मिला दिया जाए तो कुछ को पता चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो आगे ड्रम रखा था, सबको आधे जगह आगे ड्रम रहेगा, स्टील का बर्तन बढ़िया, और उसको उसमें सब ला करके डालते रहेंगे, और वो रुमाल से ढका रहेगा, छानना पड़ेगा उसको बढ़िया से। तो इस तरह से आदेश हुआ, सब ले जा करके एकदम टाइमिंग दिया था, एकदम 9 बजे तक में सारा आ जाना चाहिए, तभी 11:30-12 बजे के राज्य के भोग के समय बन के तैयार होगा। फिर भंडारा होगा और फिर श्रद्धांजलि समारोह होगा, सदगुरु के ऊपर 2-4 शब्द सबको बोलना होगा। वैसा वैसा प्लानिंग बनाए। अब जैसे 9 बजा, सब सुंदर साथ भी पहुँचे, बिहार जी ने एकदम बैठे बैठे पैर के ऊपर पैर रख करके आदेश दिया, जाओ ड्रम भर गया दूध से, खीर बनाओ, मेरा आदेश है, हम खीर के भंडारा लगाएंगे। भाषा देखिए, सब दूध लेके आना, मैं खीर का भंडारा लगाऊंगा, सब दूध लेके आना, खीर का भंडार हम लगाएंगे। वहीं पर बात बिगड़ गई, भाव में ही सारी बात है। सब दूध लेके आना सुंदर साथ जी, अब सब मिल करके जैसे मनाना है ऐसा बोलना चाहिए, भाषा में सबको समेटना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बोले तो अब जैसे ड्रम खोले, ऐसा देखा तो दूध की जगह तो पानी पानी। गुरु महाराज, ड्रम में दूध नहीं है, पानी पानी है। पानी क्या बोलते हैं? जाके खड़ा बजाते हुए गए, जाके देखा सब पानी। आश्चर्य लगा, पानी कहाँ से? सब तूने पानी ले गया? नहीं प्रभु, मैं तो दूध ले गया। जैसे बिहारी जी का स्वार्थपूर्ण हृदय, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपाए जिनके हाथ में डोरी। लोग कहीं वैकुंठ में घटाते हैं, सब हृदय की बातें जानते हैं करके भगवान विष्णु को घटाते हैं, जलम विष्णु थलम विष्णु। राजी महाराज नहीं जानते हैं कि इसका क्या पोजीशन है। राजी ने देखा एक सखी को पानी लेने की इच्छा हुआ तो परम धाम की 1 दिल्ली सप्लाई कर देते हैं। उधर से 1 दिल्ली का आवेश भर दिया, सब के सब पानी, सब जो है एक गिलास हम पानी लें तो कौन किसको पता चलेगा, सब ने पानी पानी सबके दिल में। राज जी बहुत बड़े हंसी कराना चाहते हैं ना। अब बिहार जी को गुस्सा आया, जाओ, इन्हीं के भाग्य में दूध खाने का, खीर खाने का था ही नहीं, इसको अब वही पानी से खिचड़ी बना देंगे करके अब खिचड़ी का भंडारा लगा दिया। मैं अब जैसे हम बोल रहे हैं सुंदर हाजी, अब वो खिचड़ी बना कि क्या बना वो राजी जाने, लेकिन है पहला वार्षिक गया पानी में। और सुंदर शांत जैसे जैसे जो हुआ सब, मेरा ठाकुर बहुत चिंतित हैं। एक आपस सुंदर सा है, क्या यही तरीका होगा हर साल अब खिचड़ी से बनाया जाए? दूध की जगह में पानी रहेगा क्या? सदगुरु की क्या इच्छा है? सदगुरु क्यों नाराज हैं? क्या हुआ सदगुरु? अंतरंग में रोने रोते हैं। इस तरह से पहले वार्षिक ये हुआ। इसका मतलब 17 से 12 खत्म हुआ, अब 13 प्रारंभ हुआ। 2013 सॉरी 1713 पूरा, फिर 13वां में मतलब दूसरा वार्षिक में 13, 2014 तीसरा वार्षिक, सॉरी खाली 1300 2000 हो रहा है। अब 1713 1714 ये वार्षिक। इसके अंदर सुंदर साथ को कितने निकाल दिए हैं? नया तो कोई आया नहीं। देखिए सुंदर साथ नया की जागनी इसमें नहीं हुआ, और कोई नया कहाँ मैसेज कहाँ जाएगा? और जो आते हैं उनके कोई, उनके पास में कोई प्यार देने वाला शैली, वो प्यार की शैली तो है ही नहीं। एकदम देरी आया तो आग बबूल, दुख सुख देखना नहीं, धर्म में कट्टरता दिखाते हैं लेकिन भाव समझते नहीं।
मेराज ठाकुर सुंदर साथ की चेहरा मेराज की तरफ होता है। अब तो मेराज के वो अंदरंगा सुंदर साथ का खुराक दे रहा है, ये करके ये जाहिरी रूप में मुझे बैठाया ऊपर आसन में और बातुनी में वही गुरु बन गया करके वहां पर भी एक तानाशाही चल रहा है। अब ये ऐसी अवस्था में इसी तरह सुंदर सा जी 3 साल निकल जाता है। अब ऐसे में श्री इंद्रावती आत्मा का दिव्य शक्ति का पुराने को संभालते संभालते 3 साल निकल गया, कुछ नया कार्य नहीं। सदगुरु जाने के बाद नया जागनी नया सुंदर सा आने की तो बात छोड़िए, पुराने भी दुखी हो गए। अब ये किस हद तक सहन करें और जागने का कार्य कैसे करें। सबसे चिंतित मैं, सबसे ज़्यादा चिंतित मेराज ठाकुर, उसके बाद जो जो मेरे पीछे मेहराज करके सुने, कभी नहीं सुने ही, कितने मनन किए हैं। हो अब ये है परिवेश, ठीक है सुंदर साथ जी, आप वहीं पर खड़े होकर के सुनना है। ऐसी परिवेश में अब चलो, ये तो हुआ माहौल। हम अपने आप को ऐसे माहौल में कैसे संभाल पाएंगे, अपने आप को कैसे, अपने आप को भी संभालें और धर्म का कार्य भी हो, सुंदर सा दुखी भी न हो, नया की जागनी भी हो। इसके लिए क्या सूत्र निकालेंगे हम। और अभी जागनी करने की बात छोड़ दीजिए, अपने को संभालने का और अपने आप को कुछ इस संकट से बाहर निकलने के लिए तत्कालीन समय में न मन स्थिर है न बुद्धि स्थिर है, पूरा अंतस्करण सारा हिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे, इसके लिए तरीका ये जो भी यदा तत्श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन, आगे वालों ने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया है, ठीक है। उसके लिए मेराज ठाकुर ने, महामती प्राणनाथ ने कैसे संभाले अपने आप को, वो ज्ञान शिक्षा लेना है। बीतक से आप वो प्रसंग अपने आप को ध्यान से श्रवण करें। हम तो थोड़ा सा संस्था में इधर उधर हुआ, कुछ हुआ तो मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं, सत्संग में जाना ही छोड़ देते हैं। कोई अपने जैसा कथा करने ही आया या बीतक करने आया तो बीतक में ही नहीं जाते हैं। बीतक में उस मीटिंग में हमारी बात नहीं गई तो हम संस्था ही छोड़ देते हैं। अगर ये सिचुएशन तो किसी को छोड़ता नहीं। देखिए हमारा व्यक्तिगत कुछ घर में डिस्टर्ब हो तो घर ही छोड़ देते हैं। छोड़ना भी पड़ेगा तो ऊपर वाले की कृपा होते हुए तो अपना मेहनत तो करें, पहले संभालने की तो कोशिश करें, सुई का तो काम करें। लेकिन हम शुरू से ही कुछ विचारे बिना कैंची का काम कर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन मेराज ठाकुर क्या करते देखिए, चौपन नंबर 7 में। आगे सबके मिराज बैठे चर्चा सुनाने को। देखिए सबसे आगे होकर के चर्चा सुनना, आगे होकर के सेवा में निकलना, सेवा में आगे बढ़ना। ऐसी सिचुएशन में जो आपको चारों ओर से समस्याएं घेरी हुई है, लक्ष्य सद्गुरु का काम है, लक्ष्य परम धाम की है, इस तरह से आगे होकर के सेवा में आगे होना पड़ेगा। बैठे चर्चा सुनाने को, आगे सबके आगे बैठ के चर्चा सुनते हैं। और समाज में एक दूसरे को बातों को काटने का सबका धर्म होता है। ऐसे जगह में सबको खंडनी कर समझा, वहीं ऐसे जगह में पॉजिटिव थिंकिंग पास करने का, थॉट्स जो है पॉजिटिव थॉट्स फेंकने का, ऐसा नहीं है ऐसा है।
उसमें से अर्थ अच्छा निकाल करके उसको मन को शांति करने का, नहीं कि ऐसा नहीं कि उसके आग की चिंगारी को पूरा से राख लगा करके मसाल जला देना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आग ऐसा जल रहा है तो बुझाने का काम करना चाहिए, फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। दो पक्षी आप सुने होंगे, जंगल में आग लगी, छोटी पक्षी तालाब से पानी लेकर के फेंकती है, बड़ी पक्षी ऊपर से हंसती है, तेरे इतनी सी पानी से क्या होगा पक्षी, क्या कर रही है तू, तेरी सी चोंच से क्या होगा। छोटी पक्षी जवाब देती है, अरे बड़ी पक्षी कोई बात नहीं, जिस दिन इस जंगल में आग लगने की इतिहास लिखी जाएगी उस समय मेरा नाम आग बुझाने में हो रहेगी, उसको और जलाने में नहीं रहेगी। ये इतिहास लिखा जाता है। ऐसे हम जितने भी जहाँ भी हैं, चाहे इंडिविजुअल हैं चाहे छोटा सा संस्था हो, सुंदर समाज के निर्माण में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, परमात्मा उसका मूल्यांकन करेंगे। पूरा पहाड़ गिर कर रास्ता बंद हो गया है, गाड़ी उधर से जाम इधर से जाम, अब कब सरकार आएगा, सब डोजर आएगा, वो कब रात है। अपने अपने गाड़ी में इसलिए बेलचा रखा जाएगा, निकालो बेलचा और सब लग करके प्रयास करें, रास्ता बनाने की कोशिश करें। ऐसे ही समाज के उत्थान रहेगा। तो सुंदर साथ जी सबों खंडनी कर समझाओ, प्राणा जी महाप्रभु को समझा रहे हैं। ऐसा एक पत्नी ने जानवर करके अपने पति को कहा, पति हंसने लगा, क्यों हंस रहे हो, बात समझ में नहीं आई, जानवर बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ मैं, पत्नी बोलती है। पति हंसता है, तो ठीक ही तो बोल रही है। आश्चर्य लग रहा है, अरे धर्म पत्नी जी अर्थ ठीक है, जानवर मैं तुम्हारा वर हूँ और तुम मेरा जान हो, तो ठीक ही तो बोल रहे जानवर। पत्नी भी हंसने लगी, उनका गुस्सा उतर गया। हम सही अर्थ बनाएंगे। देखिए विरोधियों का सब आप ही ठेका लेकर रखे हैं क्या हैं? विरोधियों को आपने ठेका ले रखा है, सचाने अभी सब करोगे तो फिर परमात्मा क्या करेंगे। गीता कहती है तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता रखता हूँ। अपनी तरफ से अच्छे करें बा, सबों खंडनी कर समझाओ इन साथ के मुँह। कभी भी दाल में नमक ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन पति तो इतना आग बबूल हो जाते हैं, फिर दाल में नमक ज़्यादा है तो उनको प्रेम से बोलिए कि नमक के मात्रा में पानी का मात्रा कम जैसा लग रहा है। नमक के मात्रा में पानी का, दाल में पानी का मात्रा कम लग रहा है। बात तो वही मैसेज देना है। हर चीज़ को, यही हमारा सारा संसार इसी के अंदर है। और कल कीर्तन में आ रहा था शरीर का बनक का वर्णन रात की चर्चा में। बाहर का संसार कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये छोटा संसार हमारे अंदर है, सबसे बड़ा है। यही 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। ये गर्दन के ऊपर हाथ कट जाए लोग जिंदा रहते, पैर कट जाए जिंदा रहता है, लेकिन गर्दन कट जाए कोई नहीं रहता। गर्दन कटने का अर्थ है कि अगर ज्ञानेंद्रिय सही रास्ता नहीं हुआ तो ये जीव को डुबाएगा और 84 में पहुंचाएगा। इसलिए परमा, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। शीर सारा कंट्रोल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारा ये ज्ञानेंद्रिय है। इन इंद्रियों को परमात्मा के भक्ति से लगाएं और
अपने आप को संभालने को, इसीलिए सत्संग दिए हैं, इसीलिए तारतम्य वाणी है, इसीलिए ज्ञान, इसीलिए कॉमन सेंस भी दिया हुआ है। शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम। ऐसे परिवेश में, बिहारी जी के मानसिकता की परिवेश, सुंदर साथ के परिवेश के बीच में महराज ठाकुर सदगुरु का काम करने के लिए चिंतित हैं। और साल इस तरह निकल गया और फिर आगे भी आ जाए कार्यक्रम। और उनका रूटीन जो है, महराज ठाकुर का रूटीन देखिए, सबों खंडनी कर समझावही न साथ के मोह। अब 8 नंबर चौपाई देखिए, चर्चा की चर्चा करे एकांत कठोर। हालांकि बिहारी जी को पसंद नहीं है, लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़े, क्योंकि सत्यमेव जयते। और चर्चा की चर्चा इस भाव से कर रहे हैं कि बिहारी जी ने तो कैप्सूल में, उनको तो वो तो गादी में है, वो तो गादीपति हैं, वो तो सूत्र बोलते हैं, उनको तो सुक्ति होती है, उस सुक्ति को हमें अर्थ लगा करके आगे बढ़ना होगा, इसलिए चर्चा की चर्चा कर रहे हैं। अब बिहारी जी जो हिसाब से समझे, लेकिन प्राणनाथ जी का विचार तो सही है ना। हमें उस तरह से सेवा अपनी तरफ से करनी है, और लोग सामने वाला स्वार्थी बोल रहा है कि जो बोल रहा है हमारे अंतस्करण जानता है। ऐसे ऐसे जगह में ही है, एक खुदा है और एक परमात्मा है, और बीच में मैं हूँ और मेरा कार्य है। बस उनसे डरना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस परमात्मा में समर्पित होना चाहिए। चर्चा की चर्चा करे एकांत कठोर। और चर्चा की विषय वस्तु क्या है? धाम धनी साथ बिना ना दिखावे। और देखिए, चर्चा में धाम धनी, धाम 25 पक्ष परम धाम की बातें, धनी राजी महाराज की बातें, और उस परम धाम से ब्रह्म आत्माएं खेल में कैसे आई और किस तरह से अभी गुजर रहा है, आगे करना क्या है, साथ बिना ना दिखावे। और बात ही नहीं करते, इसका मतलब और बात ही करते नहीं, ऐसा नहीं। 14 लोग तो एक दृष्टांत है, सभी भक्तों की बातें करते हैं, सभी ज्ञानियों की बातें करते हैं, लेकिन पकड़ाते हैं धाम धनी सुंदर साथ। धाम पकड़ाते हैं, धनी पकड़ाते हैं, और परात्मा को पकड़ाते हैं। वो मुख्य चीज है। तो हम भी करते तो यही हैं, लेकिन करते करते हमारा पता नहीं कहाँ से क्या माया घुस जाती है, कहाँ से पहुंच जाते हैं। यूं नित चर्चा करते, उनका डेली रूटीन है चर्चा की चर्चा। अब इसका मतलब सुंदर साथ जी 8 नंबर चौपाई में सतगुरु महाराज या प्राणनाथ जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा चर्चा की चर्चा करते हैं। इस माया से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जितना हम धर्म सिद्धांत समझे हैं, दूसरों को समझाइए, दूसरों को समझाइए, गुरु बनने के लिए नहीं, अपने आत्मशुद्धि के लिए, अपनी पवित्रता के लिए। नहीं तो फिर मौन होकर के जप करिए। बोलना है तो कुछ अच्छी बातें बोले। कौल फैल हाल बदलना है ना, तो कौल को कैसे बदलेंगे? मुख से कैसा वचन निकले? भले ही पोता पोती हैं, भले ही लड़का लड़की हैं, थोड़ा बहुत महापुरुषों के जीवन की बात करें, अच्छी किताबें पढ़े, गुड बुक, गुड फ्रेंड्स। इस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है। जब जहाज़ में चलते हैं या नौका में चलते हैं तो सेफ जैकेट देते हैं, ऐसे ही हम भी चर्चा रूपी सेफ जैकेट पहने और राजी की वाणी ही बोला करें। चर्चा की चर्चा। आज की तिथि में हमारी यही बात है। आज की तिथि में धनी ने 18,000 वाणी दें, परमधान दें, शास्त्र प्रमाण दें, सबको चिंतन करते हुए चर्चा की चर्चा सुनाए सुंदर साथ से। तो सुनाने के लिए पहले अड़ोसी पड़ोसी जो मिलते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर मौन वाला। उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा ने आपको मोटर बाइक दिए होंगे, स्कूटी दिए होंगे, 2 जने बैठ जाइए और जाइए। कबीर जी 12 बजे तक कपड़ा सिलाते थे और 1 बजे निकलते थे सत्संग करने के लिए, और 4-6 बजे तक
सत्संग करके आते थे और 12 बजे तक फिर कपड़ा सिलवाते थे कबीर जी अपनी कमाई के लिए, अपने हाथ की कमाई खाते थे और जो समय बचा उसके बाद ऐसा नहीं कि आप सबके लिए इकट्ठा करो, 50 पीढ़ी तक चिंता रखो, ऐसे नहीं है। जिन्होंने पेट दे के आए हैं उसको बुद्धि भी दे के भेजें। अपने फर्ज निभाते रहें, समय बचाकर। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं कि जितने घंटा तुम परमधाम परमात्मा की बातें सामने वाले से करोगे उतना समय तुम्हारा अंतस्करण पवित्र रहेगा। गुरु जी मंगलदास जी की सूक्ति है। इसी से ज़्यादा सत्संग करें, कुछ अच्छी बातें करें, इस तरह हम समय को लगाएं। आज के तिथि में चर्चा की चर्चा यही है। आज के चर्चा की चर्चा शब्द का व्यवहारिक पक्ष क्या है करके क्वेश्चन दिमाग में आए तो व्यवहारिक पक्ष यही है कि हमारे अंदर जो तारतम्य खजाना है उसको हम व्यवहार में एक दूसरे एक आपस में सुनाया करें, क्योंकि सखी की जागनी है, स्वरूप की जागनी खत्म हो गई है, अभी सखी की जागनी चलती है। सखी की जागनी मतलब एक आत्मा दूसरा आत्मा को याद दिलाएं, जाति स्मरण कराएं, हनुमान करण कराएं, जितना बनता है उससे सामने वाले को अगर एक जने भी मिले तो समझ लेना कि 12,000 समझ लेना चाहिए, एक है ऐसा नहीं। तो कभी कभी मैं राजी से प्रार्थना करता हूँ कि ये घड़ी चिंतन बनी रहे। और कोई सुंदर साथ इस सब को देख करके राजी महाराज ने नोइंगली अननोइंगली ऐसी व्यवस्था भी कर रखे हैं। 8-10 जने को किसी न किसी माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, सुंदर साथ सब जगे हुए हैं, कर रहे हैं। उसमें राजी ने कृपा किसी को टोटल डेडिकेट बना करके भेजे हैं, किसी को फुल टाइम जॉब है तो किसी को हाफ टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है। गृहस्थी सुंदर साथ जो कर रहे हैं उनको पार्ट टाइम जॉब, घर भी संभाल रहे हैं और समय में राजी काम भी कर रहे हैं। ऐसे सुंदर साथ हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई वज्रा संघ के अध्यक्ष होकर के राजी महाराज ने सेवा करने का मौका दे रखे, किसी को सदस्य होकर के तो लीडरशिप दिए हैं। तो कुछ राजी ने देख करके दिए, आपके अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए, इसीलिए आपने आपको लीडर बनाया है। वहाँ पर 4 साल 5 साल का जो अवधि पूरी तरह लगे, अपने अवधि तक घर में रुके नहीं, स्कूटी लिए चल दिए। अगर गाड़ी है बड़ी तो सुखपाल समझिए परम धाम की, अगर स्कूटी है तो सुखपाल समझिए, और अगर आपके पास गाड़ी है तो तखतरवा समझिए, परम धाम हो जाएगा। 25 पर परम धाम यही है। आपके घर में रसोई का चौक है तो परम धाम के प्रथम चौक है, प्रथम मंजिल है, वहाँ पर सुंदर साथ के लिए भोजन बनाइए। अगर आपके घर में बैठक है तो सुंदर साथ बुलाइए और घर में रखिए, और तो वो मूल मिला कर बैठक हो जाएगा, बैठक रूम परम धाम में बैठक। अगर में दूसरी मंजिल है तो लिख लेना, वो दूसरी मंजिल जो है बुलबुलावनी है। अपने हृदय को दूसरी मंजिल देखिए, बुलबुलावनी है। हम सुंदर साथ के प्रेम में भूले हैं कि परिवार के प्यार में भूले हुए हैं। ये बुलबुलावनी अपने अंदर देखना है, दूसरी मंजिल में क्या चल रहा है, ये भी तो प्रमोशन है। दूसरी मंजिल बुलबुलावनी है, तो परमात्मा के प्रेम में भूले हैं कि माया में बुलबुलावनी में क्या है, आईना में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है परम धाम की लीला में। तो हम अपने में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि हम सामने वालों के पास परमात्मा रूपी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आकार तो भले पश्चो था, पना पश्चो मन जो तेज, अंदर का तेज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अरे अपने पति में, अपने पत्नी में, अपने बच्चे में भी राज्य का अंश देखिए ना, सुंदर साथ हो जाते हैं। संसार ये भोगने के लिए नहीं है, ये योग के लिए दिया। योग, परमात्मा से योग करें। इस तरह अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को सेवा बनाइए, वही ड्यूटी है, सेम ड्यूटी है। आप भूल रहे हैं किसी ऑफिस जाइए, जरूर जाकर आज एक दिन में मैं कम से कम कहीं ना कहीं बात करके मैं राज्य के 2 चौपाई तो प्रस्तुत करूंगा। अगर जैसा थोड़ा सा राज्य ने माया से हटा दिया तो फिर और समय मिलेगा। 4 बजे तक ड्यूटी करिए, आधा घंटा आते समय मंदिर होके आइए। अगर ऐसा प्रबंध कि सुंदर साथ के घर होके आइए, इतनी सारी सुंदर साथ राज्य ने बना दी, आज इनके घर जाए, आज उनके घर जाए, उनके घर जाइए, जाकर एक भजन गा के आइए, कुछ प्रार्थना पुष्पांजलि लेके, कुछ आज हम बैठ करके मेरे साथ पाठ करेंगे, जाइए।
मैं तो कहता हूँ सुंदर साल में एक बार निकलिए बाहर, और यहाँ से मणिपुर जाइए, आसाम जाइए, श्रावण के महीने में जाइए, वो कितने दुख करके खेती पाती करते हैं, चाय पत्ती का, दार्जिलिंग जाइए, वहाँ जाइए, सुंदर साल किस तरह से जी रहे, वो सब तीर्थ बन जाता है। छुट्टी हुआ तो शिमला जाए, कहाँ जाए, देश जाए, विदेश जाए, खाली शारीरिक रोमांच में जाएंगे तो कहाँ से बनेगा राज जी महाराज, कैसे कृपा करें। हमारे एक टीचर थे क्लास 7 में, मैथमेटिक्स के टीचर, बोलते हैं आन थोड़ा नाच नेजुल से बोले, थोड़ा सा अंडा ही बनाया तो कहाँ से मार्क, ग्रेस मार्क भी कहाँ से दे, कम से कम 18 तो ले, 17 तो ले, एक तो प्लस कर दूँ 18 मार्क्स में, तो कम से कम तो अंडे ही हुए तो कम से कम चोटी तो रख, खींचने की जगह तो रख, करके बोलते थे। राजी महाराज मेहनत करने का तैयार है, लेकिन हम उड़ते नहीं हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो जो सुंदर साथ कर रहे हैं, एक जने दो जने को भी अगर बात करने का मौका मिली है तो हजार समझिए। मैं जैसे ये शुरुआत में जब टीचिंग था जो पहला करने का, तो मैंने अपनी बहन चचेरा बहन थी, उसको मैंने पहले से बुक करके रखा, तू तैयार बैठना, मैं तेरे को सिखाऊंगा। तो उसको जैसे सिखाने लगे तो थोड़ा थोड़ा तो ये सीखने सिखाने का भी बहुत एक प्यास होता है। और राज्य ने किस क्षेत्र की सेवा दे रखी है, उसी सेवा से, उसी क्षेत्र से उठना है। चर्चा की चर्चा करे एकांत कठोर, सुंदर साथी जी, एकांत कठोर मनन के लिए बोले। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक विथआउट प्रिपरेशन, पूरी तैयारी, एकांत जीवन में चिंतन के लिए, एकांत के लिए व्यवस्था करिए। और अपने चिंतन में धाम को चिंतन करिए, धनी के स्वरूप को चिंतन करें, और सुंदर साथ किस तरह से माया में जकड़े हुए हैं उनके चिंतन करते हुए उनसे निकालने की चिंतन करें। और यूँ नित चर्चा करें, एक दिन 2 दिन नहीं, इसमें रेगुलरिटी चाहिए। आप जो भी कथा चर्चा कर रहे हैं, जो टोटल डेडिकेट होकर के लगे हुए हैं धर्म में, फुल टाइम जॉब जिनका है, राजा ने फुल टाइम जॉब दिया आपको, अतः सुबह से शाम तक राजा ने धर्म की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो आप फिर रुकिए नहीं। दीप बंदर में जा करके देखना, बीतक में जयराम भाई ने प्राणनाथ जी को बोला थोड़ी देर आराम करिए, बोले हम ही तो ना आए पौड़े, मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आया हूँ, बोलते हैं। और वही भी तक सुनाते हम, और हम बोलते हैं सुंदर साथ जी पलंग तैयार करके रखना, भोजन वोजन हम आते ही 1-1.5 घंटे लेट जाएंगे, हमारे प्रचारक का ये हालत। और भी तक सुनाते हम इतना आए पौड़ में। ये बोल नहीं ना होगे सतप्राण ने जैसे करे वैसे, ये हम ना हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज होश में आने की बात कर रहा हूँ। और अपने अपने क्षेत्र में जो है, मुझे यहाँ 4:30 बजे क्लास करना है तो मैं 2 मिनट भी देरी नहीं कर रहा, इसलिए ओके बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मुख से बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। 2 मिनट मेरा लेट होने का मतलब 50 विद्यार्थी को 2 मिनट से कितना होता है, 100 मिनट नहीं हुआ, तो 100 मिनट मतलब 1.5 घंटा करीब समय जो है, सबका टाइम फैक्टर में 1.5 घंटा, मेरा 2 मिनट से 1.5 घंटा टाइम लेट कम होता है। अब 50 जन से मुझे काम करवाना है, अब मैं 1.5 घंटा, मैं 10 मिनट डेली हुआ तो 500 मिनट है। 500 मिनट में तो अगर ईटाविड हो रहे हैं तो 500 ईटाविड हो रहे हैं तो 500 मिनट में 50 जाने कितने ईटा ढोएंगे मेरे 10 मिनट लेट के कारण? नुकसान हुआ कि नहीं? इसे लीडरशिप ऑलवेज अलर्ट, जब तक शरीर चलता है, चाहे शारीरिक सेवा चाहे मानसिक सेवा। कोई मानसिक सेवा ईटा ढो रहे हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? काम, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आगे प्रिंट में क्या जाना है, हर क्षेत्र में अलर्टनेस एडवांस है। राजी ने जो जहाँ सेवा दी है सुंदर साथ जी, अपने एरिया में जागें, बस उतना ही, होश में रहें। आपने थोड़ी सी नेग्लिजेंसी से, गुरुजी ने उपसुक्ति में कहा है, अगर यू रेस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रेस्पेक्ट यू। हम समय को ख्याल रखें, निता चर्चा करते, रेगुलर है ये, तो रेगुलरिटी हम जीवन में जो भी कर रहे हैं, रेगुलरिटी।
ये चीज़ को ध्यान दें, तब जा करके रिजल्ट में क्या आएगा। इंद्रावती आत्मा को जीवन में क्या हुआ, खुली आंकड़ी अंतर्यामी। जैसे वो चर्चा की चर्चा करते हैं, परम धाम की आंकड़ी खुलती गई, तब आए दिल में खुशबू इस्लामी, धर्म का खुशबू दिखाई दिया। सुंदर साथ जी, तो धर्म का खुशबू का अनुभव करने के लिए वितक साहेब हमें किस तरह से बता रहे, हम तो है धाम हमें, ऐसा होने लगा। परम धाम की बातें करते करते, सुंदर सा धाम धनी की बातें करते, हम तो है धाम हमें, ये खेल है नहीं रंचक, ये खेल तो रंचक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। हम शहर से नज़दीक, सदगुरु महाराज बोलते थे, हम प्राण नली से भी धनी इतने नज़दीक हैं। हाँ, मिश्री और उसके मिठास में कितने दूरी। मिश्री है कि फिटकरी है, ये पहचानने में टाइम लगता है। माया ब्रह्म अलग करने में टाइम लगता है। जैसे ही ब्रह्म पकड़ में आए तो परातम में देखिए, परातम के हृदय से देखिए, सामने में धाम लग गया है। थोड़ा सा ये ओहो खामोशी का पर्दा डाल करके, इसलिए बोलता कुरान भी, परमात्मा खुदा से रख से नजदीक, प्राण से नज़दीक है। मोहम्मद ने बात तो सही कहा, अर्थ खुलता गया। और शहर से नज़दीक बैठे आगे हक का, हम तो एकदम राज्य के सामने बैठे हुए हैं। हमारे धाम नजिक हक सुभान के अर्धांग, अरे संबंध तुम हक सुभान के अर्धांग हूँ। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, इस चीज़ को बताने के लिए। तो ये तो सदगुरु समय में ही बोलते थे, सदगुरु के समय में टॉपिक तो यही था। नहीं, सदगुरु समय में तो यही तो टॉपिक करते थे। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारा स्कूल में टीचर बोलता था, क्लास 7-8 में, TM राय करके एक सर थे, वह लड़का मस्ती कर मस्ती कर, अभी माँ बाप के होटल में बैठा है ना, मस्ती कर, जब तेरा अपना होटल खुलेगा ना तब तेरे को दिखाई देगा, बोलते थे। आज पता चला अपना होटल क्या चीज़ है। सुंदर सा सब सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर आएगा, उस समय में लक्षण देंगे। हाँ, जवान बैल होता है ना, कोई कहाँ जा रहा है, जोतने जा रहा हूँ, वापस आएगा, कहाँ से आ रहा है, जोत के आ रहा है। और बूढ़ा बैल को पूछिए, कहाँ जा रहा है, जोतने जा रहा हूँ। शाम को वापस आया जोत कर, कहाँ से आ रहा है, जोत के आ रहा हूँ। भाषा हुए, शैली हुए, काम हुए, धंधा वही है, बस अंतस्करण में कितने जागनी हुई है वो एटीट्यूड से पता चलता है। सतगुरु के जमाने में टॉपिक वही है, लेकिन सतगुरु के समय में सतगुरु को उस जोश आवेश के संरक्षण में बैठे हैं। अभी भी बात वही है, लेकिन अभी हृदय से बोल रहा है। इसीलिए लोग बोलते हैं मैंने पेन से नहीं लिखा हूँ, एक मशी से नहीं, मेरे खून से नहीं लिखा हूँ, मेरे दिल से लिखा। ऐसा भाषा क्या क्या बोल रहे हैं, माया की भाषा बड़े थोड़ी हो, हाँ, लेकिन अनुभव से बोलते हैं। इसलिए तो ऊपर देखें ना, खुली आंकड़ी अंतर्यामी, सदगुरु जी ने आंकड़ी नहीं खुली थी। सुंदर साथी, जागने का कितने सारे आयाम है, उसमें से कौन से आयाम हम कितना समझ पाते हैं परमात्मा को। एक तरफ से जागने जैसा लगता है, दूसरी तरफ हम गिर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल है ये चौपट राम संसार में। कितनी आंकड़ियाँ खुलनी है, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई, खुली आंकड़ी अंतर्यामी। सुंदर साथ जी, इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, लेकिन जो अच्छा है, हम अपने को राज्य की वाणी कैसे हमें सचेत कर रही है। हम शहरक से नज़दीक, मिश्री से मिठास कितनी दूरी में है। एक बार मिश्री करके पहचान लिया तो कहीं से भी चाटो, जीवा में स्वाद ही आता है। एक बार राज्य के अंतर्यामी खुले तो आँख से भी राज्य दिखाई देगा, कान से भी राज्य की आवाज़ होगा, और गुण अंग इंद्रियाँ जो है परम धाम के भक्ति में ओतप्रोत हो जाएगी। ऐसे हो रहा है। हम शहरक से नज़दीक सदगुरु महाराज प्राण जी माँ बैठे आगे हक का, यह खुशहाली दिल में उठाता कई तरंग। हमारे धाम नजीक हक सुबान के अर्धांग, ओहो, ये तो पहले ही था, पता है ना।
और कुछ भगवान के अर्धांग मुख से बोलते थे, हाँ, और फिर संसार के अर्धांग फर्दांग में फिर पर्दा हो जाता। अभी नहीं लग रहा है कि हाँ सच्चे राजी के हम अर्धांगे, कितने नज़दीक से राजी प्यार दे रहे हैं, साथ आगे खोलने दिलवा रोशन, त्यों चर्चा ज़्यादा करे खुशहाल हुए शयन, त्यों चर्चा ज़्यादा करे खुशहाल हुए शयन। सुंदर साथ भी वही सही देखते देखना, खुशहाल हुए शयन। जब चर्चा 1 घंटे से आधा घंटा और बढ़ाते हैं, सुंदर और खुश हो जाते हैं, 2 घंटे बोले तो और खुश हो जाते हैं, और आज के सुंदर साथ 1 घंटा हुआ न हुआ घड़ी देखने शुरू करेंगे, कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा, कब बीतक में देखना पड़ता है ना सुंदर साथ है। तो बीतक, वो भी बीतक भी ऐसा परीक्षा महीना है, सावन के महीना में। गांव में देखो धान की खेती लगाने का समय, शहर में देखो बरसात हो रही है, और बीतक चर्चा में जानी है। अब इन जैसे ही जाने का समय होगा बरसात हो जाए, छतरी नहीं है, आधा घंटा वैसे भी लेट हो गया। और जैसे तैसे पहुँचे, फिर दरवाज़ा वो पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से मॉइस्चर से दरवाज़ा खुल गया, चुई ठैक करता है दरवाज़ा। फिर देखते हैं कौन मुड़ गया, कौन आया, कौन है, छोटा है कि बड़ा है कि क्या है। अब कथा में तो ध्यान है ही नहीं, आधा घंटा देरी से, और चुई ठैक में आधा ध्यान उधर गया। उसके बाद भंडारा किसकी वो देखो, फिर आज भंडारा का आइटम क्या है, फिर जा करके आधा घंटा पहले ही निकलो, वैसे भी 1 घंटा का था, खत्म तो हो गया। अब ब्रह्मसूत्र के बीतक सुन करके कब जागनी होगी हमारी। लोग भागवत से भक्त का लक्षण सीख करके वैकुंठ प्राप्त कर चुके हैं। ध्रुव की बात सुन करके नया लोक मिल चुका है। उन्हीं कथा से सुन करके, भागवत के रस में डूब करके लोग महीना में 4 बार 4 सप्ताह सुन करके महीना भर भागवत सुनते हैं, और भक्त का रंग ले लेते हैं। गली गली में रामायण हो रही है, 9 दिन रामायण की कथा, 9 3 27, महीना में 3 बार रामायण की कथा करते हैं, सुनते हैं। और हमारे में ब्रह्म सृष्टि की चरित्र को श्रवण करने का महीना जो है बीतक, साल में 1 बार, वो भी ज़्यादा हो रहा है सुंदर साथ को, 1 महीना ज़्यादा हो रहा है, 15 दिन नहीं कर पाएंगे। बस कर्म कांड की तरह एक मान्यता प्राप्त हो गया। अब पता नहीं मोमिनों ने रख दिया, सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हाँ, बोझ हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए अपने आप को सतर्क रखना है। ऐसे बीतक का मौसम है, वो तो दिन में 4 बार सुनना चाहिए, तभी तो रंग लगेगा। हाँ, ब्रह्म शिष्यों के बीतक तो सुननी नहीं है। अब बास 14 लोक के बाद सुन करके 14 लोक में ही दिमाग चला जाता है। कब पहुँचेंगे दिव्य परम धाम, उस परात्मा की बात कब श्रवण करेंगे, परम धाम की बातें कब श्रवण करेंगे। और श्रवण करने के लिए फिर हमने कहा, किसी ने कहा तो श्रवण करने लगे, बर्तन को तो देखा ही नहीं, दूध तो ग्वाला को दूध ओरिजिनल ले आए तुमने, दूध तो तुम्हारा बासी दूध दिया, फट गया, तुम्हारा बर्तन तो देखो, बर्तन तो साफ है ही नहीं और दूध फट गया। अंतस्करण तो तैयारी है ही नहीं, साधन आए नहीं, सुनने सुनाई में परम धाम की बातें सुने, सब फट गया और निंदा करना शुरू किया। कोई भी परम धाम के ध्यान देने वाले, परम धाम चिंतन कर, इसका सुरता परम धाम के सही अर्थ में कोई किसी का निंदा नहीं करेगा, ना अपने प्रशंसा सुनेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरुदंड है। सामने वालों को सम्मान दे करके परम धाम की बातें को, उसका लक्षण अलग, उसका मिले न कहाँ से होता। सुंदर सा जी करना भी है, लेकिन ऊपर से खोपड़ा ऐसे ओढ़ने का नहीं है, अंदर से करना पड़ेगा। परम धाम के राज्य के डूबने वालों को कैसे फुर्सत मिला दूसरों को निंदा करने का, अपने प्रशंसा सुनने का कैसे समय मिला। फिर दूसरों की गलती देंगे कि हम ही राज्य के बाद वो तो करते नहीं, फलना संस्था तो, फलना गुरु तो करते नहीं, कैसे आए ऐसी बात, फुर्सत कहाँ से मिली। फिर इसका मतलब है आर्टिफिशियलिटी चल रहा है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है। अपने हृदय को बात, मैं अपने हृदय से बात करना सुनता था, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा अपने आप। वो पत्नी थी ना, साल ही दूसरे का छत में कपड़ा गंदा है, कपड़ा क्या धोते हैं, पानी वही है, हमारा वही है, करके बोलते भोजन दे देती थी पति को। वो देखो ना बड़े से कैसे कपड़ा कैसे धोए, देखो तो इनको कौन शिक्षा दे। हर एक दिन संडे, अरे आज तो कपड़ा बढ़िया है, उसके पड़ोसी वाला आज किसके आपने बता दिया क्या कि आज तो देखो कितना साफ है उसके कपड़ा। पतिदेव ने बोला कपड़ा तो कल भी साफ था, तेरा किचन का ये आईना जो है ना ये गंदा था, और हमने साफ कर दिया तभी साफ देखा। पहले हम अपने नज़रियों को ठीक करें। नज़र अपनी अपनी खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो।
ये सारी खुले आंकड़े अंतर्यामी इंद्रावती आत्मा के चर्चा से चर्चा में आंकड़ी खुल रही है, और हमारी आंकड़ी तो और बंद होता जा रहा है। इसीलिए रहाती बारिक है तीना बारिक पर बारिक साथ है ललिक जाहिरी ताते उतर लिखा धनी की चौपाई है। शायद धनी ने ये देखा होगा, इसलिए हम बहुत सतर्क होना चाहिए। राजी महाराज मुझे क्या बोल रहे हैं, त्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल हुए संयन। जितना चर्चा की चर्चा ज्यादा करते हैं सुख सखियां खुश होते हैं। अब हमें देखना चाहिए राज्य की वाणी पढ़ते समय, महाराज अब ये तो ठीक है लेकिन संसार भी तो है ना। इसीलिए सुंदर साथ जी थोड़ा बहुत जितना बनता है करें, हम ज़्यादा ऐसा कुछ बोलने का नहीं, अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि वो गुरु था ना, इस चीज़ से था ना, वो गुरु ने बोला था ना, बेटा बरसात हो रही है, गऊ को खोल दे, गऊ को खोल के वो गौशाला में भेज दे। शीशा क्या बोलता है, गुरुदेव ये हमारे से नहीं होगा। क्यों? बंधन से तो वही खोल सकता है जो बंधन मुक्त है, आप ही है कर सकते हैं, आप तो बंधन मुक्त, हम ही कहीं ना कहीं बंधे हुए रहते, इसलिए अधिकार किसी को नहीं है। मेरा मतलब मैं तो उतना अधिकार नहीं जमा रहा हूँ सुंदर साथ जी, लेकिन बातें आई यहाँ तो इसीलिए थोड़ा अवेयरनेस सुंदर साथ से सलाह ले रहे हैं। हम यहाँ पर बंधन मुक्त होकर के बोले ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत प्रयास अपना चल रहा है। देखिए राजधानी लाला सिंह महाराज के हृदय रूपी कलम से सदगुरु महाराज राजी महाराज प्राण जी माँ हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। देखिए तो, सेवा करे शयन को हो, सेवा करें शयन की या मनोरथ उपजत। इंद्रावती के हृदय में सुंदर हाथ की सेवा करो, कौन भांत कीजिए, किस तरह से सेवा करूं, इन्हें की सेवा ही क्योंकि यहीं पर सेवा मिलनी सुंदर साथ की। ओहो मैं वर मांगो श्री धाम धनी जी, सुबह सुबह प्रभाती गाते हैं ना, मैं वर मैं वरदान मांगता हूँ राजी महाराज से, मैं वर मांगो धाम, क्या मांगता, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम। हे धनी ये 3 चीज दीजिए मुझे, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, मैं वर मांगू श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मांगू धाम, मैं वर मांगू। सुंदर साथ राजीव सेवा, सुंदर साथ की सेवा मिले, चाहे तन की सेवा धन की सेवा जैसी भी हो, सुंदर साथ की सेवा करने को मौका मिले ये मांगे। और दूसरा सतगुरु का शरण परम धाम में बंदर ले आवे, फल फूल तोड़ने की जरूरत नहीं रहती है, वो तो चैतन्य में भूमि स्वयं पहुंच जाते हैं, आप इच्छा करे पहुंच जाते हैं। वहाँ सेवा करता कोई वो नहीं है, बस लीला होती है राजी महाराज को खुश करने का, राजी महाराज खुशी खुश हैं। और शरण सतगुरु का, यहीं पर शरण सतगुरु का शरण का आनंद यहीं मिलेगा परम धाम में। तो राजी महाराज के साथ कहाँ वहाँ सतगुरु का कौन रोल करेगा, ये मौका भी यहीं पर मिलने वाला है। और सुमिरन को निज नाम, यहीं पर सुमिरन, परम धाम में फुर्सत नहीं सुमिरन करने। अब ऐसा सुंदर मौका धनी ने दिया है, 5 तत्व से शरीर मिला हुआ है, और कलयुग भी मिल गया है, और स्थान भी मिल गया है, निज नाम भी मिल गया है, सदगुरु भी मिल गए। अब हमारी आलसी को अगर फिर इस तो क्या किया जाए, इसलिए जितना से जितना हो सके फायदा निकालें। सुंदर साथ जी सेवा करें शयन की या मन अर्धोपजत। देखिए इंद्रावती के हृदय में ऐसा मन उत्पन्न हो रहा है, हमारे में उत्पन्न होना चाहिए। कौन भांता कीजिए, किस तरह सेवा करूं। अब मेला भंडारे में जाएंगे तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाना ठीक है सुंदर साथ जी, लेकिन वहाँ जाके क्या सेवा करूँ वो दिल में रखना। तो कितने सुंदर साथ वहाँ जाकर राजी को, इस बार वहाँ पारायण आ रहा है, राजी को 2-4 पोशाक लेके जाऊँगा, तो हाथ से पोशाक बनाना शुरू किए। क्या बना रहे हैं मम्मी, वो वहाँ पर फलाने में फलाने जगह पारायण है, राजी का 2-4 रुमाल बना रहा हूँ। देखिए चिंतन राशि से जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। तो सुंदर साथ इस तरह से करते हैं। और जब सेवा का प्रसंग आएगा इधर उधर मैं 1-2 सुंदर साथ के दृष्टांत देता हूँ, गुरु मंगलदास जी के ज़माने के सुंदर साथ जो मैंने आँखों से देखा हूँ। सेवा का अपने अपने दर्जा से सेवा सुंदर से, कौन भांता कीजिए इनों की सेवा हित। इंद्रावती आत्मा सुंदर सेवा, इना भांत बंदगी के लगे करने विचार।
सुंदर साथ किस तरह सेवा करूं करके मेरा ठाकुर इंद्रावती आत्मा चिंतन करने लगी। क्योंकि पहला वर्ष में जो किया था दूध के जगह पानी हो गया, ये दूसरों की कमाई से सेवा नहीं होगा। क्योंकि दूध लाने की जगह में उन्होंने कहा दूध लेके आओ मैं भंडारा लगाऊंगा, यही शब्दों में कहीं कड़ी बिगड़ गया है। तो दूसरे दूध लेके आए हम सेवा करें तो ये तो सेवा पानी पानी हो जाएगी। अपनी कमाई से सेवा करनी चाहिए। गोविंदा भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। अब इंद्रावती आत्मा के हृदय का पूरा नक्शा लालदास जी महाराज खुद बता रहे हैं। लालदास जी महाराज को स्वयं इंद्रावती आत्मा ने बताया कि बेटा लालदास, सुंदर साथ जी तुम मेरी भी तक सुनो। सुंदर साथ को अपनी भी तक सुनाई। देखिए इस तरह से मैं अब सुंदर साथ की सेवा करने के लिए उतर गया। अब बिहारी जी सलाह करते, बिहारी जी गुरु अब आपको पूछे बिना तो कुछ हमें करना नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सुंदर साथ की सेवा के लिए कुछ मंत्री पद संभालूँ और कुछ कार्य करूँ ताकि उसकी कमाई जो है, अब मेरे को तो कुछ कमाई में क्या है कि अब तो जो मेरा कमाई है, मेरे तो घर तो कोई है नहीं, मतलब घर की ज़रूरत भी नहीं और घर को देना भी नहीं। अब मैं जो भी करूँगा सुंदर साथ के लिए करूँगा। बिहार जी में बहुत खुश की बात है, 80% मेला 20% बिहार जी खुश हो गए। अब मेरा काम में चला जाएगा। सुंदर साथ को गुट 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 करके नहीं करेगा। अब सब सुंदर साथ मेरे तरफ हो जाएंगे। देखिए सुंदर साथ जी, ये धरती बनाया ही ऐसा ही है, किसको क्या देते हैं, किसी को क्या चिंता है, किसी को क्या चिंता है। तो हमें सुंदर भाई के इंद्रावती आत्मा की चिंता से हमारा पलड़ा ज़्यादा भारी होना है। सुंदर साथ की सेवा के लिए गोविंदा भेड़े के काम में। अब लालदास जी महाराज ने बहुत लंबी बात कही गोविंदा भेड़े के पीछे, ये अब कल इसका व्याख्या करेंगे। आज का समय हो गया है। अब ऐसा सोच लेना, ये सब एक एक चौपाई आप पढ़ लेना, सुंदर साथ जी अभी तक पढ़ लेना और एक चौपाई पढ़ के 10 मिनट रुकना और उसको पूरा अभी जो हमने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किए हैं उसको देखते हुए अपने में भी घटाना और इस तरह से जो उसी रास्ता से चले हैं तो स्पीड ज़्यादा करना और शुरू किए नहीं है तो फिर उनको शुरू कर लेना पड़ेगा अपने को। और जहाँ जहाँ पहुँचे हैं उम्र भी देखना, कितना समय देखना, कितना समय बीता है, अब कितना बाकी होगा वो भी देखना। और आज से 50 साल पहले कितना कितना इम्पोर्टेंट किया था वो अभी कितना इम्पोर्टेंट है देख लेना। अपने बाल लीला में क्या क्या चीज़ में रोते थे उस समय अपने बड़े लोग हंसते थे, तो अभी हम भी हंस रहे हैं और जैसे हमारे ऊपर भी हंसने वाले होंगे। सतगुरु प्राणनाथ जी हंस रहे होंगे हमारे ऊपर, वो भी देख लेना। मिल मिला अपना क्या हालचाल है वो भी देखना। कल सुबह से शाम तक शरीर संसार व्यवहार मार 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 नहीं, हमको भी देखना। मैं भी आज दिन भर देखूंगा, आप भी देख लेना। राजी महाराज कहाँ हंस रहे हैं। सुंदर साथ जी ये हंसने में आ गया खेल है। बढ़िया से हंसना, गलती भी हो गई तो राजी महाराज क्या खेल देखा करके हंस लेना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रोना नहीं। सुंदर साथ जी चेहरा मत बिगाड़ना, इतना सुंदर चेहरा दिए हैं आपको। रोना भी है तो हंसते हुए रोना करके रो। सुंदर साथ मॉर्निंग में अभी थोड़ा लाफिंग क्लास और विदेश में भी जाएंगे तो सुंदर हंसते हंसते सो जाइएगा। खाली सुबह उठते हंसते हंसते उठ लेना। अब पश्चिमी सुंदर साथ जी आपने चौथी भूमि में नीरत खत्म कर दीजिए, वाणी का नीरत कर दिया, 5वीं भूमि में आप जाकर के आराम करना है आपको। इसीलिए पश्चिमी सुंदर साथ जी आराम से अब सो जाइएगा। और पूर्व में सुंदर साथ जी अब हंसते हुए अपने कार्य में चले जाना। ठीक है, सूर्य उदय हो गया है और किरण फेंकने लगे हैं। जितना जितना सूर्य किरण बढ़ता जाता है उतना हमारा रजोगुण भी बढ़ता जाता है। शाम तक में तो तामसी 2 थप्पड़ मार के आएंगे, ऐसा ना हो।
उसे हुआ तो फिर त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंद निरवारे। बोलते हैं सत्रसाल महाराज, हमारे अभी त्रिगुण का फंद हम निकले कि नहीं निकले, इन सभी गुणों से ऊपर उठ करके प्रेमी बने, धन्य बने, राज्य को गुहार कर अच्छे बना दे राज्य, तो धन्यवाद देने के लिए मंदिर जाइए और सदगुरु के पास जाइए, वाणी पढ़िए, इससे अपने जीवन शैली को जहाँ से हैं वहीं से खड़े हो जाइए। राज जी के पास जाना है, संसार में रहना नहीं है। इन भांता बंदगी के, इन भांता बंदगी के लगे करने विचार, लगे करने विचार। गोविंद भेड़े के काम में, गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार, वहाँ ही खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।